Assalamualaikum students, welcome back to the maths class. This is Rehan sir and today we will discuss more about the similarity of a triangle. So as we already discussed a little bit about the similarity in the previous lecture. So we will discuss in this chapter in the today's class a little more about similarity of the triangle. So when the two triangles are said to be similar, what are the conditions that we need to prove that these two triangles are similar? कोई भी अगर दो ट्रायंगल्स को हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है, तो कौन सी मिनिमम कंडीशंस हैं जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं ये दो ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं या नहीं है. सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है. फर्स्ट है ए बी सी एंड सेकेंड हमारा ट्रायंगल है पी Q and R. So when these two triangles are similar, तो ये दो triangles कब हमारे similar होंगे? So minimum conditions की जो है वो लिखते हैं. So two triangles are said to be similar. Two triangles are said to be similar. फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए. द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सेकेंड कंडीशन क्या है? एंड सेकेंड कंडीशन है, अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी केस में क्या होता था कि हमारे एंगल्स बराबर होने चाहिए थे और हमारी साइड्स भी बराबर होनी चाहिए थी. लेकिन सिमिलर के केस में हमारे पास क्या होता है कि साइज मैटर नहीं करता है, कि ट्रायंगल्स का साइज सेम होना चाहिए. सिमिलरिटी मतलब है कि देखने में एक जैसे हो, साइज छोटा या बड़ा हो सकता है. सो इस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल, ये नहीं हो सकता. तो उसका इसलिए क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. अब इसको हम समझेंगे. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, फर्स्ट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं. तो कैसे लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी. यानी अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी. सिमिलरली एंगल बी अगर 2 है तो एंगल क्यू भी हमारा क्या होगा? 2 होगा. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल Q एंड C एंगल अगर 3 है तो R एंगल भी हमारा 3 होगा. एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. अब सेकंड कंडीशन क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला वैसे हम लिखें, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उनका रेशियो सेम होगा. रेशियो कैसे सेम होगा? जैसे इन दोनों का रेशियो AB, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी AB की? PQ. सो AB और PQ का रेशियो बाकी साइड्स के प्रोपोर्शनल में होगा. यानी इसमें कौन सा AC, तो यहां पे कौन सा है? PR. नेक्स्ट BC, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है? QR. BC QR. सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए. क्या कंडीशन है? पहली कि तीनों एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के एंगल्स बराबर हैं और साइड प्रोपोर्शनल है तो वो क्या है? सिमिलर है. या फिर अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. दोनों भी हम चीजें बोल सकते हैं वाइस वर्सा. इसमें कोई वो नहीं है आपको
बस आपको याद रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब इसका जो क्राइटेरिया है, कौन कौन से क्राइटेरिया से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था RHS रूल, SSS रूल एंड सो ऑन। ऐसे ही इसमें कुछ रूल्स हैं, इसमें सिर्फ 3 रूल्स हैं, वो देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्राइटेरिया of the similarity. So first one is AAA or AA similarity. AAA or AA similarity. In this, if two angles are equal, then the third one is also the equal, because the sum of the 3 angles in a triangle is 180. So we can say AAA or AA. That means the same. So in this condition, if two angles of two triangles, or we can say the corresponding angles, कोई भी corresponding angles अगर जैसे इसमें A और P and R और C बराबर हो गए तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं by AA similarity these two triangles are similar. ओके, कंडीशन क्या होगी इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंगल A is equal to एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये दोनों दो केस सफिशिएंट है किसी भी ट्रायंगल्स में, क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो दो केस सफिशिएंट है, जैसे AA और AAA दोनों चीजें से बोल सकते हैं। अगर ये दोनों हो गए तो हमारा जो ट्रायंगल है ABC, अब सिमिलरिटी का साइन होता है हमारा कर्ल। ABC is similar to triangle PQR by AA या AAA similarity, by AA similarity. Clear? Now the second case is SAS, side angle side, side angle side similarity, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अब हमने कॉन्ग्रुएंसी में जो पढ़ा था कि हमारी साइड क्या होती है, PQ बराबर होगी AB के, एंगल A P के बराबर होगा और AC PR के बराबर होगी। यही पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी में। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि उस कॉन्ग्रुएंसी में हमारी साइड्स इक्वल होती थी इसलिए हम इक्वल लेते थे साइड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास साइड्स का रेशियो होना चाहिए। हमने भी क्या पढ़ा था कि साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। रेशियो कैसे लेंगे, कोई सी भी दो साइड और उसके बीच का एंगल, ये चीज ध्यान रखें। एससीएस का मतलब क्या है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड ये ले ली एक साइड ये ले ली और एंगल ये वाला लिया, ये बीच में नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों साइड ले रहे हैं तो एंगल कौन सा आ रहा है, 2, तो एंगल शुड बी बी। इफ आई एम टेकिंग AB एंड AC देन एंगल शुड बी A। क्लियर, इस तरीके से हमें लेना होता है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं AB और AC और एन एंगल 1। सो AB एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में AB लिया मैंने अपॉन AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ। क्या होगा, PQ। AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ। दूसरी साइड कौन सी लिया मैंने, AC इज इक्वल टू AC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PR। सो ये दो साइड का प्रोपोर्शन बराबर हो गया, यानी दो साइड किसमें होंगे, प्रोपोर्शन में होंगी। और एक एंगल जो है वो एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल का प्रोपोर्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल कौन सा है बीच में, एंगल है A, नीचे कौन सा है P, तो एंगल कौन सा होना चाहिए, P। अगर ये दोनों कंडीशन गिवन है या हम कैसे भी ये कंडीशन ले आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by which property, by SAS property या similarity, by SAS similarity। clear? Now the third one is triple S,
या साइड साइड साइड. Let's see what is this. So third one is side 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 similarity. Side 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 similarity means that three sides should be in proportional. तीनों साइड्स किसमें होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. इसमें एंगल्स नहीं है तो तीनों साइड्स का हमें क्या लेना पड़ेगा? प्रोपोर्शनल या रेशियो जिसे बोलते हैं. AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR. तो यहाँ पे हमने देखा तीनों साइड्स यूज हो गई, इसलिए इसे बोलते हैं SSS सिमिलैरिटी. अगर ये तीनों रेशियो बराबर है किसी भी ट्रायंगल के तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं. देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. Which property? By SSS similarity of property. So the next exercise is based on this criteria only. So exercise is totally based on this properties. Either you are using SAS, SSS or AAA. So use that properties. If you have any problem, kindly ask me.